ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमलगमेशन की बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस पर। तो सबसे पहले जैसे एक लिमिटेड है ए लिमिटेड, और एक आपके पास बी लिमिटेड। इस कंपनी बी लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक ओवर, बी लिमिटेड ने किसे टेक ओवर किया है, ए लिमिटेड को। इसे क्या बोलेंगे, परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी। अब ध्यान देना, देखो जो कंपनी खत्म हो जाती है, जो कंपनी, जिस कंपनी ने जिस कंपनी को ऑब्जर्व कर लिया है, खत्म कर लिया है, इसे बोलेंगे ट्रांसफर कंपनी या वेंडर। और जो कंपनी परचेज करती है, खरीदती है, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफरी कंपनी। तो इस केस में बी ने टेक ओवर किया है ए लिमिटेड को, तो ए कौन हो गया, ट्रांसफर कंपनी, और बी कौन हो गया, ट्रांसफरी कंपनी। ये परचेजिंग कंपनी है। तो आपको जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करनी है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, हम किसकी बात करेंगे, इन द बुक्स ऑफ, हम बात करने वाले इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी की। क्योंकि बी लिमिटेड ने ए को खरीदा है, तो कैसे कैसे इनके असेट्स शामिल होंगे, लायबिलिटीज शामिल होंगी, कितना पैसा बी लिमिटेड को देगा, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले से कॉपी करो। देखिए अमलगमेशन में जो आपको पढ़ना है, दो मेथड है, कौन कौन से, तो ध्यान देना यहाँ पर, द पूलिंग मेथड, इंटरेस्ट मेथड, और एक होता है परचेज मेथड। एक पूलिंग इंटरेस्ट मेथड है और दूसरा कौन सा है, परचेज मेथड। देखो पूलिंग इंटरेस्ट मेथड में ये कब लगेगा, इन नेचर ऑफ मर्जर। देखो सपोज जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को मर्ज कर लेती है, मिला लेती है अपने साथ, उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और यहाँ इस कंपनी में क्या होने वाला है, जो भी हमारी ट्रांसफर कंपनी है, जो कंपनी हमारी बंद हो गई थी, जैसे सपोज मैंने बताया था ए लिमिटेड, उस कंपनी के असेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, ट्रांसफरी कंपनी के पास चले जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसे नेचर ऑफ मर्जर है, मतलब हमने क्या किया, दूसरी कंपनी को अपने में शामिल किया है, मर्ज करवा दिया है। सपोज मैंने आपसे कहा कि आप मेरे साथ मर्ज हो जाइए, एक साथ काम करते हैं, तो आपने मर्ज हो गए, इसे क्या बोलेंगे, इन नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन एक होता है परचेज, क्या करना है इसमें, भैया सामने वाले को मैंने खरीद लिया है, क्या किया मैंने, खरीदा है, इसमें मिलाया है। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ भी बात वही हो रही है, फील करो, क्वेश्चन ध्यान से समझना। बी लिमिटेड ए लिमिटेड को मर्ज करती है, मिला लेती है, बात वही है। या बी लिमिटेड ए लिमिटेड खरीद ले, तो बात वही नहीं, सेम ही नहीं है, समझना। बस देखो फर्क है, थोड़ा सा फर्क है कि मर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बी ने कहा भाई ए को मेरे साथ मर्ज हो जा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बी ने कहा कि भैया ए को कि तुम मेरे साथ आ जा, मैं तुझे परचेज कर लेती हूँ। फील करना, दोनों में एक ए के पास, ए कहाँ जा रही है, बी के पास जाती है। बस फ़र्क इतना, इसमें मर्जर का केस आ रहा है और इसमें परचेज की बात हो रही है। तो ये कब होगा, इन केस ऑफ परचेज। तो परचेजिंग मेथड की हम बात करें इन केस ऑफ परचेज, यहाँ बात करें इन केस ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर। तो पहले हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूलिंग वाले मेथड में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले नोट करो। देखिए अब हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। देखिए क्या एंट्री है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। आपने कितने पैसे में बिजनेस खरीदा है, पहली एंट्री तो वो आपको लिखनी है। कौन सी एंट्री, बिजनेस परचेज,
5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 करोड़ जो भी है। और टू लिक्विडेटर मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रांसफ़र कंपनी है वो ख़त्म हो गई है। सपोज ए लिमिटेड वो लिक्विडेट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, वो किस में शामिल हो जाएगी? बी लिमिटेड में। तो पहली एंट्री, और सेम एंट्री हम ये कब करेंगे? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इधर की जो एंट्री है वो पोलिंग मेथड में है, और यहाँ पे जो एंट्री पढ़ने वाला कौन सी एंट्री है वो इन केस ऑफ परचेज मेथड। तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम है दोनों केस में, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। पहली एंट्री में कोई डाउट? तो बिजनेस हमने खरीद लिया है, किसे? बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज किया है, तो एंट्री क्या बनेगी बी लिमिटेड की बुक में? बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। और ट्रांसफर कंपनी ए सी डी जो भी हो सकता है। ये पोलिंग मेथड है, और ये इधर की जो मैं एंट्री करने वाला हूँ कौन सा क्या मेथड है? परचेज मेथड है। नंबर 2 की एंट्री भी ध्यान देना। पहले एंट्री समझ में आई सबको दोनों को? अब देखो सेकेंड एंट्री क्या पढ़ने वाले हैं हम, इस पर देख लो। अब जो बी लिमिटेड कंपनी है, बी लिमिटेड कंपनी क्या करेगी? ए लिमिटेड कंपनी को परचेस मर्ज कर रही है अपने साथ, तो जितने भी असेट्स होंगे किसके? ए लिमिटेड के, वो किसके पास आ जाएंगे? बी लिमिटेड के पास आएंगे। जितनी भी लायबिलिटी होगी कहाँ जाएगी? जितने भी रिजर्व्स होंगे कहाँ जाएंगे? बी लिमिटेड के पास। तो सारी की सारी बुक वैल्यू पर एंट्री की जाती है। वेरियस जितने भी हमारे असेट्स हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू पर। इससे आप लिख लो, और यहाँ पर 2 वेरियस लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटी होंगी वो ट्रांसफर हो जाएंगी। और 2 रिजर्व, देखो रिजर्व कई सारे हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, CRR। मैं 2-3 एग्जांपल आपको लिख देता हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके साथ आपका हो सकता है CRR, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, और एक हो सकता है आपका DRR, डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व हो सकता है, 2 जनरल रिजर्व एटसेट्रा। जितने भी असेट्स आपके असेट्स ट्रांसफर होंगे, लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगी, प्रीमियम वगैरह जितने भी आपके पास, वो सब क्या करने वाले हैं हम? ट्रांसफर करने वाले हैं। तो वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू CRR टू DRR जो भी हमारे पास बनने वाले हैं। यहाँ ध्यान देना सेकेंड एंट्री में। तो यहाँ तो आपने बुक वैल्यू बात कर ली है, बुक वैल्यू बात कर लिया आपने। यहाँ पर कोई डाउट यहाँ तक? जितने की बुक वैल्यू थी आपने सारा का सारा रिकॉर्ड कर दिया किसमें? बी लिमिटेड के पास। लेकिन ये कौन सा केस है? इन केस ऑफ परचेज। आपने परचेज किया है। अब एक बात बताओ, सामने वाला कहता है कि सर ये जो ये स्कूटी है 50,000 की है, तो क्या 50,000 में खरीद लोगे आप उसे? पॉसिबल है? आप क्या कहोगे कि भैया मैं तो 40,000 दूंगा, यही कहोगे? भाई मैं 30,000 देने वाला हूँ। क्यों? आपने अपनी वैल्यू लगाई है। वो मांगने वाला कितना ही मांग, अब कपड़े लेने जाते हो मार्केट में, कब सूट वाला क्या कहता है? भैया ये सूट 1000 रुपये का है, क्या 1000 में ले लेते हो? क्या बार्गिंग करते हो? क्या कहते हो? भैया मैं तो 600 रुपये ज़्यादा दूंगी नहीं, यही कहते हो? 600-700 आप रेट लगा लेते हो, वो उससे लगता है कि हाँ ठीक है तो आपको दे देता है, कॉमन सी बात है। तो परचेज में क्या करना है आपको? परचेज में मर्ज नहीं किया है आपने, मिलाया नहीं, आपने खरीदा है। तो उनकी जो असेट्स और लायबिलिटीज़ होंगी उनकी या तो बुक वैल्यू पर खरीदोगे या एग्रीड वैल्यू पर खरीदोगे। किसके लिए खरीदोगे? एग्री, जितने आप एग्री हो तो खरीदने के लिए। उसने कहा मेरी बिल्डिंग भैया 10 लाख की है, भैया तेरी बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख है, 8 लाख में खरीदेंगे, हाँ कर या ना कर। सही बात है गलत बात है? तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होने वाली है वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़कर लिख देता हूँ 2 लायबिलिटीज। ये एग्रीड वैल्यू पे बात होगी। जितनी वैल्यू में मुझसे तैयार हुए हैं वो बुक वैल्यू भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। अब सोचो, आपने 12th में भी डिस्कस किया था कि सर जब बिजनेस खरीदते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस आ जाता था तो गुडविल लिख देंगे, और अगर यहाँ डिफरेंस आता था तो क्या लिखते थे? बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल
रिजर्व, याद है वो दिन? देखिए और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर, टू बिजनेस परचेज, कितने में आपने उस बिजनेस को खरीदा है, वो वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। और सेम वही वैल्यू जो आपने जिस तरह इधर लिखना था, इसी तरह इस मेथड में भी यहाँ पे भी आता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, नीचे थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, तो टू बिजनेस परचेज अकाउंट, जो भी वैल्यू आएगी 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो आपकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पहले से कॉपी करो। देखिए अब समझना आपको क्या करना है। आपने बिजनेस खरीद लिया, आपने असेट्स की एंट्री कर दी, बिजनेस परचेज की एंट्री कर दी। अब जो अपने लिक्विडेटर है आपके, जो कंपनी बंद हो चुकी है ए लिमिटेड, उसे क्या दोगे आप, पैसा दोगे या शेयर्स वगैरह दोगे? नंबर थर्ड एंट्री, ध्यान से समझना है साहब, लिक्विडेटर लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, अकाउंट डेबिट। आपने क्या किया, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए आपने उसको, और टू पैसा बैंक से भी ट्रांसफर किया आपने। समझ में? तो ये किस वाले केस में होने वाला है, इन एट पार। अगर आपने एट पार पर शेयर्स इशू किए हैं तो आपने क्या एंट्री कर दी है, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर डेबिट, टू इक्विटी, टू प्रेफरेंस शेयर, टू बैंक, पेमेंट हो गई है। समझा यहाँ तक? लेकिन अगर आप कहते हो कि सर एट पार पे ना हो, एट डिस्काउंट पे हो, तो क्या करेंगे हम? एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। पर डिस्काउंट का देखो, सेम लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी डेबिट, डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और नीचे की ये एंट्री बिल्कुल सेम रहने वाली है, टू इक्विटी, टू प्रेफरेंस और टू बैंक। अगर कुछ पैसा बैंक से भी गया है तो कोई डाउट यहाँ तक? और यही सेम एंट्रियाँ इधर भी होती हैं, एट पार के केस में भी और डिस्काउंट वाले केस में भी। तो ये आप खुद लिखें। फिर इसका हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, देखो एट पार हो गया, डिस्काउंट हो गया, हम कौन से एंट्री डिस्कस करेंगे, हम एट प्रीमियम वाला केस डिस्कस करने वाले हैं। पहले से कॉपी करो। देखिए अब जो एंट्री पढ़ने वाले हैं कौन सी है यहाँ पे, एट प्रीमियम। आपने एट पार सीख लिया, एट डिस्काउंट देखा, अब क्या सीखने वाले हम, एट प्रीमियम। तो प्रीमियम वाले केस में ऊपर की एंट्री सेम, टू इक्विटी शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर और टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और टू अगर कुछ पैसा बैंक से पेमेंट करते हैं तो टू बैंक भी आ जाएगा, इफ एनी। और यही सेम एंट्री हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, कॉपी पेस्ट। अब तक आपने क्या देखा है कि आपने सिर्फ कंपनी के जो मालिक थे, लिक्विडेटर, जो कंपनी बंद हो चुकी है, उसको आपने क्या दिया, शेयर्स दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, पेमेंट कर दी एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। लेकिन अगर ट्रांसफर कंपनी के जो डिवेंचर्स वगैरह है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, अब हम वो डिस्कस करेंगे। पैसे नोट करो। देखिए अब जो हमें पढ़ना है, डिवेंचर्स, आपके जो ट्रांसफर कंपनी थी उसके डिवेंचर्स है, उन्हें हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं, उनकी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपने देखा जो अगर डिवेंचर इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, जितने भी ट्रांसफर कंपनी में जो डिवेंचर्स थे, हमने उसे क्या बोला कि भैया तू हमारे साथ शामिल हो जा, हमारी कंपनी में आ जाए, बस तेरे डिवेंचर्स अब उस कंपनी के नहीं रहेंगे, किसके रहेंगे, हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग रहेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? फ़र्क इतना ही है, सपोज आपने किसी से पैसा उधार लिया है, ठीक है, अब वो कंपनी बदल किसी और में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आपने जो पैसा उधार लिया है आपको चुकाना तो पड़ेगा, बट अब उस कंपनी को नहीं, किसी और कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ये समझ में आया? मतलब पार्टी चेंज हो गई है अब इस पर। तो जो डिवेंचर्स थे, डिवेंचर्स कहते थे कि भैया हम ए लिमिटेड के डिवेंचर्स हैं, हमने ए लिमिटेड को पैसा उधार दिया है, लेकिन अब वो ए लिमिटेड नहीं रहेगा, किसके रह गए हैं, वो बी लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली वो किसके डिवेंचर्स बन चुके हैं, बी लिमिटेड के। तो एट पार पे क्या होने वाला है, डिवेंचर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर।
अकाउंट। और ये डिवेंचर किस कंपनी में मिलेंगे उसको? ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में कैसे किया ये? सेम, अगर एट पार था तो एट प्रीमियम भी तो हो सकता है। उस ए लिमिटेड के पास जो भी डिवेंचर्स रहे हो, हमने उस क्या बोला कि भैया हमारी कंपनी में शामिल जाओ, हम कर रहे हैं तुझे एट प्रीमियम पे शामिल कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। देखिए, डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू एसपीआर। सपोज हमने क्या किया, उस डिवेंचर्स को नए डिवेंचर्स दिए अपनी कंपनी के, वो किस पे दिए? एट प्रीमियम पे दिया गया। और अगर एट पार हो, प्रीमियम और डिस्काउंट का यहाँ पे ध्यान दो, तो सेम डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। देखो, डिस्काउंट पे इश्यू तो कर रहे हैं, कंपनी के लिए डिस्काउंट क्या? लॉस है, और लॉस में से क्या होता है? एक्सप्लोजन एक्सपेंस डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका डिस्काउंट में आ जाएगा। और यही तीन जो एंट्री आपने करी है, प्रीमियम की, डिस्काउंट की, वो सेम किस केस में भी होता है? इन केस ऑफ मर्जर, मर्जर में भी होने वाला और पूलिंग में भी होने वाला, तो सेम ही है, तो कॉपी इधर कर सकते हैं आप। देखिए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात करेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, देखो जब कोई कंपनी बंद हो जाती है, ए लिमिटेड सपोज बंद हो गई है और बी ने उसे क्या किया? परचेज किया है, मर्ज कर लिया है। तो कंपनी जब बंद होती है तो कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, लाइक हमें ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ेगा, या इन केस ऑफ सपोज मैंने क्या बोला कि मेरे भाई किसी तरह कंपनी को लिक्विडेट करना है, बंद करना है, शामिल करना है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे जो हमें खर्च करना है। तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है बॉन्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी, इसे कौन बॉन्ड कर रहा है? बॉन्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो कंपनी परचेज करने वाली कंपनी है उसने बॉन्ड कर लिया कि भाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एंट्री क्या होने वाली है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखो, डेबिट क्यों किया? क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कंपनी के लिए क्या? लॉस एंड एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, और जितने भी खर्चे होते हैं कहाँ होते हैं? डेबिट चले जाएंगे। और टू में क्या आ जाएगा? बैंक, क्योंकि पेमेंट कहाँ से होने वाली है? बैंक से होने वाली है। चाहे 30,000 का खर्चा हो, चाहे 40,000 खर्चा हो, चाहे 50,000 खर्चा हो, जो भी लिक्विडेशन पे पैसा खर्च होगा वो ट्रांसफर कंपनी बॉन्ड करने वाली है। अब जो ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने लिखा है, ये जो एक्सपेंसेस हैं आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। किससे? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से का क्रेडिट बैलेंस। किससे कर सकते हो? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर एक्सपेंसेस। कोई डाउट यहाँ तक? तो जो आपने ये आप एक्सपेंसेस आप खर्च करने वाले हो उसे आप जनरल रिजर्व या लिक्विडेटर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस आप क्या करोगे? राइट ऑफ कर सकते हो। तो लिक्विडेटर एक्सपेंसेस समझाया क्या होता है? ऐसे खर्चे जो कंपनी वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस टाइम कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। आपने ये टॉपिक शायद याद करो 12th में पढ़ा था, डिसोल्यूशन में भी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कंपनी जब वाइंड अप होती थी, पार्टनरशिप जब खत्म हो जाती थी, पार्टनरशिप टूटती थी, क्या होता था कि आपका भाई बिजनेस बंद हो गया, डिसॉल्व हो चुका है, तो कुछ ना कुछ आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सीखा था? सेम वही बात यहाँ पे भी है। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ मर्जर, इन केस ऑफ मर्जर की बात तो हमने सॉरी कर लिया, परचेज की बात करते हैं। परचेज मेथड, देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात करें, आपने कंपनी को परचेज किया है, खरीदा है, आपने कंपनी खरीद लिया, आपने क्या बोला? हमने तुम्हारे असेट्स को खरीद लिया, लायबिलिटी को टेक कर लिया, टेक ओवर कर लिया बुक वैल्यू पे, चाहे बुक वैल्यू हो सकती है चाहे ग्रेड वैल्यू हो सकती है। अब जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे, पैसा तो बैंक से जाएगा, कोई डाउट? पैसा कहाँ से जाने वाला है? बैंक से। तो बैंक हमने क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि भाई असेट्स जा रहा है तो क्रेडिट हो जाता है।
अब मेन लॉजिक समझना, डेबिट करे तो करे किसे। देखो परचेज वाले केस में अगर आप लिक्विडेशन एक्सपेंस दे रहे हो तो डेबिट किसे करके दोगे आप, गुडविल, कि भैया आपने उस कंपनी को खरीदा, उसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ वाले केस में केवल क्या आ जाए, गुडविल आ जाता है, और इस वाले केस में हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्योंकि वो कंपनी आप मर्ज कर रहे हो, अपने में शामिल कर रहे हो, बट यहाँ पे कंपनी को खरीदा जा रहा है, परचेज कर रहे हो, तो फ़र्क है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसे कॉपी करो।